हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का इस दिव्य श्रृंखला मार्गशीर्ष मास कथा के 9वें अध्याय में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा आपके जीवन में अनंत सुख और शांति प्रदान करे। भक्तों, पिछले अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार एक पतिव्रता स्त्री ने मार्गशीर्ष मास के व्रत से अपने पति को मृत्युद्वार से वापस प्राप्त किया। आज की कथा अत्यंत प्रेमपूर्ण और अद्भुत है। एक साधारण चरवाहा, जिसे मार्गशीर्ष मास में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नृत्य करते हुए दिखाई दिए। आज की कथा अत्यंत चमत्कारी और हृदयस्पर्शी है। तो चलिए कथा को शुरू करते। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। वृंदावन के पास एक छोटा सा गांव था। वहां मधुमंगल नाम का एक गरीब चरवाहा रहता था। उसके पास बस कुछ गायें थीं, जिन्हें वह रोज चराने ले जाता था। जीवन साधारण था, पर हृदय अत्यंत पवित्र। मधुमंगल को श्री कृष्ण से अत्यंत प्रेम था। वह रोज गाते हुए कहता, हे कान्हा, तुम मेरे मीत हो, मेरे रक्षक हो। जब मार्गशीर्ष मास आरंभ हुआ तो उसने भी संकल्प लिया, मैं इस मास में प्रतिदिन भगवान को एक दीपक अर्पित करूंगा। उसके पास न घी था, न दीपक, न साधन, पर प्रेम इतना था कि मिट्टी का दीपक बनाकर उसमें थोड़ा सा सरसों का तेल भर देता और तुलसी के पास रख देता। एक दिन मधुमंगल गायों को लेकर जंगल की ओर गया। उसने देखा कि आज उसकी कोई भी गाय दूध नहीं दे रही। इससे वह उदास हो गया। बैठकर भगवान से बोला, कान्हा, आज मैं आपको कुछ भी अर्पित नहीं कर पाया, पर मेरा मन, मेरा प्रेम, मेरा संगीत सब आपका है। वह बांसुरी बजाने लगा। धीमी, मधुर, प्रेम से भरी धुन जंगल का वातावरण बदलने लगा। पत्तों में हवा नाचने लगी, पक्षी चहकने लगे और एक दिव्य सुगंध फैल गई। अचानक सामने से एक नीला प्रकाश प्रकट हुआ और उस प्रकाश से स्वयं श्याम सुंदर प्रकट हुए। मोरपंख, मुकुट, पीतांबर, अधरों पर मुस्कान, हाथ में बांसुरी। वही वृंदावन के नटवरन। मधुमंगल का शरीर स्तब्ध हो गया। वह खड़ा नहीं रह पाया, घुटनों पर बैठ गया। भगवान मुस्कुराकर बोले, अरे रे मधुमंगल, तुम मुझे रोज जो प्रेम से पुकारते हो, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा? फिर भगवान ने अपनी बांसुरी बजाई और भोले चरवाहे के सामने साक्षात नृत्य करने लगे। वृंदावन की हवा रुक गई। गायें खड़ी होकर देखने लगी। जंगल के वृक्ष झूमने लगे। मधुमंगल रो पड़ा, प्रभु, मैं क्या इस योग्य था? भगवान बोले, योग्यता नहीं, प्रेम चाहिए। मार्गशीर्ष मास में तुम्हारा प्रेम दीपक से बड़ा था। यही प्रेम मुझे यहाँ खींच लाया। भगवान का वरदान। श्री कृष्ण ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, है मधुमंगल, तुम्हारे घर से कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में हमेशा सरलता और आनंद रहेगा। और जब समय आएगा तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। यह कहते ही भगवान धीरे धीरे अदृश्य हो गए। कथा का संदेश। भक्तों, यह कथा हमें सिखाती है, भगवान को वैभव नहीं, भाव चाहिए। साधन कम हो पर प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। मार्गशीर्ष मास में प्रेम, भक्ति, तुलसी पूजन और दीपदान का अत्यंत महत्व है। भगवान उन हृदयों में नृत्य करते हैं जो निर्मल और भक्तिमय होते हैं। फलश्रुति, जो इस कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में भगवान प्रेम रूप से प्रवेश करते हैं। गृहस्थ जीवन में आनंद आता है और मन में शांति स्थापित होती है। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।